गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात किए थे, कैलकुलेशन देखे थे और रेडीमेड डाटा आपको कहाँ पर मिलता है वो भी हमने उस वीडियो में कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे, देखेंगे करंट रेशियो और इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है और करंट रेशियो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। तो लिक्विडिटी रेशियो आपको शॉर्ट टर्म में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। मींस वेदर अ बिजनेस एबल टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशंस व्हेन दे अराइज। मींस शॉर्ट टर्म में अगर कंपनी के लिए कोई ऑब्लिगेशंस आता है तो कंपनी उसको किस तरीके से टैकल करती है वो लिक्विडिटी रेशियो से हमको समझ में आता है। लिक्विडिटी रेशियो दो तरीके के होते हैं, एक होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि करंट रेशियो क्या होता है। तो करंट रेशियो कंपनी की करंट लिक्विडिटी सिचुएशन को मेजर करता है बाय कंपेयरिंग इट्स करंट एसेट्स विद द करंट लायबिलिटी। तो अगर कंपनी के पास में करंट एसेट्स ज्यादा है कंपेयर टू करंट लायबिलिटी तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो कंपनी है शॉर्ट टर्म के अंदर अपने जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने की क्षमता रखती है और ये हमको करंट रेशियो के जरिए से पता चलता है। तो अगर करंट रेशियो एक से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटीज से ज्यादा है। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला हमने देखे वहां पर हमने देखे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। प्रीवियस वीडियोस में हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज देखे थे। तो ऐसे एसेट्स जो कंपनी को विद इन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स में हमने देखे थे इन्वेंटरी, फाइनेंशियल एसेट्स लाइक कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल एक्सेट्रा करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद में हमने ये भी देखे थे कि करंट लायबिलिटीज क्या होती है। तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो कंपनी को विद इन 1 ईयर कंप्लीट करना होती है या फुलफिल करना होती है। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर वो अमाउंट जो सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज को देना होती है। शॉर्ट टर्म डेट भी करंट लायबिलिटीज के अंदर काउंट किया जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, डिफर्ड रेवेन्यू और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स ये सभी करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए करंट रेशियो को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक एबीसी कंपनी है जिसका करंट एसेट वैल्यू है 1000 करोड़ रुपीस और उसी कंपनी की करंट लायबिलिटीज है 980 करोड़। तो अगर हम एबीसी कंपनी का करंट रेशियो निकालें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 980। तो ये जो कैलकुलेशन निकल करके आता है वो आता है 1.02। वहीं अगर कोई दूसरी कंपनी है XYZ जिसका करंट एसेट वैल्यू है 2000 करोड़ का और उस कंपनी का करंट लायबिलिटीज है 1000 करोड़ का, तो अगर हम यहाँ पर इसका करंट रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो निकल करके आएगा 2। तो इन दोनों कंपनी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो एबीसी कंपनी है उसका जो करंट रेशियो है वो नियर 1 है। मींस एबीसी कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा रिस्की है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए रिस्की साबित हो सकता है। तो अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2 से 3 के आसपास में है तो उसको आइडियल माना जाता है, या फिर इंडस्ट्री का जो एवरेज करंट रेशियो है उसके अराउंड भी अगर कंपनी का करंट रेशियो रहता है तो उस कंपनी को आइडियल माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो इंडस्ट्री का जो एवरेज करंट रेशियो है उससे ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंपनी भी रिस्की है, क्योंकि वो कंपनी ऐसी है जो अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रही है। एग्जांपल के तौर पे अगर इंडस्ट्री का करंट रेशियो 2.5 है और उसी इंडस्ट्री की कोई कंपनी है जिसका करंट रेशियो 4 है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो कंपनी है अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उसका जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्री के एवरेज रेशियो से ज्यादा है। तो आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद में आप यहाँ पर स्टॉक का नाम सर्च कीजिए। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर फाइनेंशियल्स पर क्लिक कीजिए। फाइनेंशियल्स पर क्लिक करने के बाद में आपको रेशियोज के ऊपर क्लिक करना है। रेशियोज पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी रेशियो दिखाई देंगे। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कंपनी सेलेक्ट की है उसका अगर हम करंट रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर 3.38 है। तो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल करने के अंदर सक्षम है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। करंट रेशियो को समझने के बाद में चलिए अब हम देख लेते हैं कि किसी भी फंडामेंटल स्टॉक कंपनी को किस तरीके से बाय कर सकते हैं। स्टॉक को बाय करने के लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल्स देखना चाहते हो तो आप सिंपली स्टॉक डिटेल्स पर
क्लिक कीजिए। स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स पर क्लिक करना है। फंडामेंटल्स पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फंडामेंटल रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह देख सकते हो। अब आपको लगता है कि फंडामेंटल्स स्ट्रांग है और आपको स्टॉक को बाय करना चाहिए तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।